श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। दो शब्द वेदांत के हैं, आभास भाष्य और साक्षी भाष्य। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज बोलते हैं, यथा दर्पणा भाव आभास हानिर मुखम विद्यते कल्पनाहीन मेकम। जैसे शीशे के आगे न होने से आपको अपना मुख दिखाई नहीं देता, पर मुख रहता है। आपका तो नहीं रहता शीशा हटाने के बाद। शीशा हटाने के बाद आपको अपना मुख दिखता है, तो अज्ञानी हो गए ना। यथा दर्पणा भाव, दर्पण अभाव आभास हानि। मेरा मुख जो मुझे दिखता था उसका अभाव हुआ है। दृश्य भाग, मेरा जो मुझे दिखाई देता था वो गया। ऐसे ही तथा धी वियोगे, ऐसे ही बुद्धि के ना होने पर जो नहीं दिखाई पड़ता मैं, जैसा नहीं दिखाई पड़ता मैं, जैसा था जैसा देखा था मैंने मैं को। आपने मैं को बहुत देखा है, जगते देखा, सोते देखा, आते देखा, जाते देखा, जन्मते मरते बदलते देखा। अभी सुन रहे थे सूर्य, सूर्य शीशे में भी पड़ता है, जमीन में भी पड़ता है। शीशे में सूर्य दिखाई देने लगता है, सूर्य को सूर्य दिखने लगता है। बाकी जगह सूर्य को थोड़ा, यहाँ तो जमीन भी दिखती है। चलो जहाँ वो नहीं, अज्ञान दिखता है, कुछ मान लेते हैं, पर सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य अज्ञानी हो गया, सूर्य को अपना दर्शन नहीं होता, जमीन के दर्शन तो होने लगे। सूर्य को जमीन दिख रही, पर सूर्य को सूर्य नहीं दिख रहा। सूर्य दिखने लगा तो एक लाभ हुआ, सूर्य को दिखा कि मैं हूं, लेकिन एक झंझट आ गई। दिखना बंद हो गया तो जैसे सो गया, जैसे मर गया, जैसे खो गया, जैसे आपको लगता है आप मर जाएंगे। देह ना होगा, मन ना होगा तो आप मर जाएंगे, आप रहेंगे नहीं। ये अपने न रहने का भ्रम और अपने पैदा होने का भ्रम और आपके बदल जाने का, आने जाने का, प्रतीत होने का, अप्रतीत होने का भ्रम, भ्रम ही निवृत्त करना है। तो यथा दर्पणा भाव आभास हानिर मुखम विद्यते कल्पनाहीन हीनमेकम। हीनम एकम, कल्पनाहीनम। बिना दिखने वाला मुख, बिना प्रतीति वाला, बिना ऑब्जेक्ट बना मैं। तथा धी वियोगे निराभास को यह स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। क्ष
क्षण भर उपलब्ध होने वाला मैं नहीं, सनित्योपलब्धि। जो कुछ देर मुझे मैं मिलता है, कुछ देर बाद मेरा मैं खो जाता है, मेरा मैं सो जाता है, मेरा मैं बदल जाता है। ये सविकल्पमय है, आभासमय है, प्रतीतिक है, माया मात्र है, पर चिन्ह मात्र सनित्योपलब्धि, जिसका कभी अभाव नहीं होता, नित्य उपलब्ध है। तो यदि ये बुद्धि न होती, आभास न होता, तो प्रश्न न पैदा होता, भ्रम न होता, और फिर नित्य उपलब्ध हूं यह शायद विज्ञान भी न होता। इस नित्य, कल शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, ये जगाया क्यों, उस नींद से बुद्धि क्यों आ गई? भगवान की करुणा, उस चैतन्य की, उस परम नित्य उपलब्ध आत्मा की ही करुणा से ये बुद्धि आती है और चिदाभास बन जाता है। तुम्हें होने का ख्याल आता है, फिर मरने का भी आता है, जाने का भी आता है, बिगड़ने का आता है। ये एक नुकसान हुआ, पर एक बहुत बड़ा फायदा होगा जो बिना बुद्धि के कभी ना होता। बिना मानव शरीर के, बिना बुद्धि के नित्य उपलब्ध हूं, मेरा कभी अभाव नहीं होता, मेरा कहीं अभाव नहीं होता। ये जो आप समझने की योग्यता पा सके, वो इसी देह, इसी बुद्धि में पा सके। पर यदि आप अनुभव को प्रमाण मानोगे, अनुभव को प्रमाण, तो जागे सो गए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। जागृत भी बुद्धि, स्वप्न भी बुद्धि, सुषुप्त भी बुद्धि। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं। और मेरे गुरुदेव इसमें बदल के संत महात्मा कुछ अपने शब्द जोड़ देते और बोलते थे, मैं बुद्धि से परे हूं। फिर कह देते, मैं बुद्धि को धरे हूं, या ते सदा शिवो। बुद्धि से परे भी हूं, अब बुद्धि को धरे मैं ही हूं। मेरे बिना कहां रहेगी, ठिकाना है बुद्धि का। ऐसे ये कीर्तन हमारे गुरु भाइयों ने बनाया था, तो किसी के बनाए में अपनी लाइन गुरुदेव जोड़ देते थे। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख ले ओ नैनन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जहां मन नहीं तहां जगत नहीं। पर इतनी तो लाइनें थी, तब बीच में ही गाते भी जाते थे, बीच में बोल देते थे। जब दूसरे लोग बोलने लगते थे ना, एक बार बोले, एक बार दूसरे लोग बोलते। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। फिर क्या मन बना है हमसे, हमसे, हमसे। मन बना है हमसे। क्यों बना है वो तो प्रक्रिया वाले बताते हैं कि बीज रूप में अज्ञान में था, फिर निकल आया। यदि अज्ञान सहित मन मर जाए, अज्ञान अविद्या सहित यदि मन की मृत्यु देख लो ना, अभी अज्ञान देखो, मन की तो मृत्यु देख लेते हो, पर अज्ञान की मृत्यु नहीं हुई। वृक्ष का नाश हो जाता है, बीज का नाश नहीं होता। यह अविद्या बीज है। आत्मा की वास्तविकता का पता न चलना ही मन का बीज है, सृष्टि का बीज है। मन आत्मा का सही सही पता चल गया कि मैं नित्य उपलब्ध एक जैसा, समोहम समोहम सर्वभूतेषु। ये यूं तो भगवान बोलते हैं गीता में, तुम भी बोल सकते हो।
उनकी बात तो हम बोलेंगे, पहले गुरु जी बोलेंगे, फिर चेला भी वही बोले, नहीं तो फिर चेला गुरु के विपरीत हो जाएंगे। यदि गुरु बोले चेला कहे नहीं, गुरु जी बोले शिवो हम, चेला बोले हम दासो हम, तो पहले दासो हम बन के आओ, यहाँ तक तो ठीक है। फिर गुरु जी की कृपा के बाद भी दासो हम, तो मरो। गुरु जी ने कहा वो सुना नहीं, गुरु जी ने बताया वो तुमने माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। भगवान का भक्त बन के अर्जुन आया, पर भगवान कहेंगे आत्मा कभी जन्मती मरती नहीं है, तू आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा ही वो में मतम। अब अर्जुन यदि आत्मा न माने, ब्रह्म न माने, तो भगवान कृष्ण का भगत है, भगवान कृष्ण का चेला है, न चेला न भगत। तो तुम यदि गुरु की बात सुनते नहीं, अब कहोगे कान से तो रोज सुनते हैं, नहीं सुनते, इसको सुनना थोड़ी बोलते। हमने देखो कई बार उदाहरण दिया, पिता ने कहा बेटा जरा वो ले आ, वो उठा नहीं, उन्होंने कहा गया नहीं, सुना नहीं। अब देखो सुनने का क्या अर्थ है, सुन के चला जाए तो सुना। अब सुना, उठा नहीं, गया नहीं, पानी लाया नहीं, तो सुना। कान में आवाज गई पर सुना क्या? तो कान में आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भी ये बात पहुंच जाए, क्लियर हो जाए तो सुना है। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। हमने भी सुना ही है, सब लोग सुनते ही हैं। हमने सुना, गुरु की बात उतर गई, स्वीकार हो गई। हमने अपने अनुभव को नहीं स्वीकारा। हमारा अनुभव था जगत को जो स्वप्न में देखा था उसे जागृत में भी लिए बैठे रहें कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये है, देश था, काल था, वस्तु थी, सांप थे, मौत थी, था सब कुछ, पर सच क्या था? तो ये अभी अविद्या काल का, ज्ञान काल का अनुभव कि हम फलाने हैं, पैदा हुए हैं, पत्नी हैं, पति हैं, इतने वर्ष के हैं, बड़े पापी हैं, ये कथा सुन के भी यदि यही मानते रहे तो जागे क्या? इसीलिए एक बात ध्यान रखो, शीशे से मुख देखना है और आभास के धर्म, शीशे के धर्म अपने मुख में लाना नहीं है। देखो फिर मैं बताऊं, बिना आभास के आप अपने मुख का सच्चा निर्णय नहीं कर सकते, पर 100% आभास के धर्म, मुख के प्रतिबिंब के धर्म, मुखाभास के धर्म मान लोगे तो चक्कर में पड़ जाओ। बिना जीव के चिदाभास के मैं का सही ज्ञान नहीं होगा, पर चिदाभास के अनुसार यदि आपने अपने को मान लिया तो पैदा हुए हो, मरोगे, आओगे, जाओगे, और आप चिदाभास के धर्म अपने ऊपर लादे हो। और चिदाभास के रहते जो चिदाभास ने लादा, डबल चिदाभास भी लाद लिया, और चिदाभास में जो जो लदा है, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन तेल लगा है, हाथी घोड़ा लीन बगल में, और क्या ऊंट लीन लटका है। सुनो भाई गप, गप सुनो। इतना बड़ा संसार लदा पड़ा है, आप जो देख रहे हो अभी, देखो आभास होकर जगत को देख रहे हो।
आभास अंश जब सो जाता है तो जगत नहीं देखते हो, आप तो देखते हो, नींद में आप जगत देखते हो, हम तो नहीं देखते। हम जागृत में जगत देखते हैं, हम स्वप्न में जगत देखते हैं। जब तक अंतःकरण आभास है तब तक जगत देखते हैं, और अंतःकरण आभास को भी देखते हैं, और अंतःकरण के आभास के लय हो जाने को भी देखते हैं। आप कहोगे हम नहीं देखते। सुषुप्ति का साक्षी तुम ही हो, स्वप्न के साक्षी तुम ही हो, जागृत अवस्था के और जागृत अवस्था में दिखने वाले जगत के भी साक्षी तुम ही हो। इतना और जोड़ लो, समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय। न मेरा कोई दुश्मन है, न कोई प्रिय है। चिदाभास देह के नाते सोचते हो ये सांप मेरा प्रिय है, ये स्त्री पुत्र आदि मुझे प्रिय हैं, ये जागृत अवस्था मुझे प्रिय है। जरूर जागृत अवस्था मनुष्य देह जानने के लिए तो प्रिय है, क्योंकि गधे के देह में जागृत अवस्था होगी पर समझेंगे नहीं। मनुष्य देह में सुषुप्नावस्था होगी, जागृत न होगी तो वेदांत सम्मेलन में भाग नहीं ले पाओगे। तो ये क्यों जरूरी है? इस सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए सृष्टि जरूरी है। सृष्टि का रहस्य, सृष्टि का उद्देश्य भी समझो। ये तुम्हारे जनाने का अवसर है, और अनेक योनियां बड़ी बड़ी बहुत अच्छी हैं, यहां तक पहुंचाया है। जैसे गर्भावस्था में आपका रहना जरूरी है कि नहीं? सीधा आप आ जाओगे? सही बताओ। पंजाब के लोग सीधा आ जाते हैं, गर्भ में नहीं रहते। तो गर्भावस्था भी उतनी ही जरूरी है जितने हमें जवानी का शरीर चाहिए, क्योंकि जवानी का शरीर बिना गर्भावस्था से गुजरे, बोलो, मिलता है? तो सब योनियों से गुजरना भी मंगलकारी है। सब अवस्थाओं से गुजरते गुजरते, जैसे अभी सुन रहे थे ना, हिमालय से, सब अवस्थाओं से कोटि कोटि जन्म भय कीट पतंगा, हाँ, कई जन्मों जन्मों से गुजरते गुजरते उसने हमें मनुष्य शरीर तक ला दिया। क्यों ये बोलते हैं ला दिया? क्योंकि हम ये हैं इसलिए ला दिया, नहीं तो हम ही ने सबको ला दिया। हम कहाँ आए गए? चूंकि हम देह हैं, हम जीव हैं, इसलिए हमारी सोच अविद्या के अनुसार कई अब बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। और जब जान जाओगे ना तो केशव तुम हो, माधव तुम हो, तुम बिछुड़े ही कहाँ हो? असल में स्वप्न वाला स्वप्न की तरह ही तो सोचेगा। तो तुम अपनी बुद्धि इंद्रियों के अनुसार जीव के नाते यही सोचते हो, पर ये सोच पूरी की पूरी बदलेगी जब कामिल गुरु तो शामिल परमात्मा। नहीं तो उजेला देख लो, अंधेरा देख लो, कुंडलनी जगा लो, सब कुछ बहुत जरूरी है, पर बिना भ्रांति के गए समाधि तक बेदो कौड़ी की। मेरे जान के समाधि भी बुद्धि की बहुत अच्छी अवस्था है, लेकिन जैसे सूर्य का प्रतिबिंब या बुद्धि में मेरा मुखाभास बहुत अच्छा है, उससे मैं अपने को समझ सकता था, और उससे मैं भ्रांति में भी पड़ा हूं। और तुम नहीं पढ़े, चिड़िया तो पड़ी है। एक चिड़िया जो उसे भेद बुद्धि से देख करके फंसी है, और भेद बुद्धि वाले नहीं,
यदि चिदाभास में अभेद बुद्धि हो गई तो भी फंसे हो। छाया से शीशे में पड़ने वाली छाया को और मानकर चिड़िया फंसी है, और बुद्धि चिदाभास शीशे में दिखने वाले को मैं मान करके भी लोग फंसे। एक का शीशा ले गए तो चिल्ला पड़ा मुझे लिए जा रहे हैं। यद्यपि आप इतने मूर्ख नहीं हो, इसलिए समझ नहीं आएगा कि शीशे से भी फंस गए। एक बार एक ऐसा शीशा जिसमें आंखों की लाइन लगी थी, मुख की लाइन, वो भी शीशा ही तो है, अब मुंह आड़ा टेढ़ा दिखने लगा। एक शीशे के आगे खड़े हुए तो मेरा मुंह सिकुड़ गया, छोटा हो गया। कई बार कारों के पास ऐसे, अब देखा तो मैं छोटा हो गया, और एक शीशे के पास मैं बड़ा हो गया ना, कि कुछ नहीं हुआ। शीशे से ज्ञान ही नहीं होता, भ्रांति भी होती है। यदि शीशा थोड़ा अच्छा होता है तब मुझे लगता है आजकल स्वास्थ्य अच्छा है, और थोड़ा गड़बड़ वाला हो ना तो लगता है स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कभी नहीं लगता तुम्हें? शीशा बदल दें तो तुम्हें स्वास्थ्य के अच्छे बुरे होने का भ्रम हो जाएगा। तो शीशे से जान लो, और रोज शीशा मत देखो। दिन में 4 बार देखोगे तो गड़बड़ होता ही रहेगा। एक बार भ्रांति निवारण करो और उस बुद्धि को फेंको, लिए न फिरो, नहीं पुरानी बातें ला के धरती रहेगी। बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। जिनके पास मन है अब बुद्धि नहीं है, वो सिर्फ भ्रांति में ही जिएंगे, और जिनकी बुद्धि आई है उनकी भ्रांति और पक्की हो जाएगी। इंद्रियों के धर्म, शरीर के धर्म और मजबूती से लाद लेगा। पर यदि गुरु कृपा होवे, समझाते बन जाए, तो फिर बुद्धि आभास अंश का निषेध करेगी, निषेधावधि। नेति नेति नित निगम कह, सबका निषेध करते करते बुद्धि के धर्मों का, आभास का, सबका निषेध करके अहम निर्विकल्पो, ये किससे सोचेंगे? बिना बुद्धि के। ये गुरु वाक्य किससे सुनेंगे? अहम सविकल्पो आकार रूपो। अभी तो हमारी बुद्धि है अहम सविकल्पो साकार रूपो। फिर क्या सुनेंगे? अहम निर्विकल्पो त्वम निर्विकल्पो निराकार रूपो। ये गुरु बताएंगे। फिर तुम क्या सोचो? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि या सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वम। सुबह नहीं, सदा में समत्वम, न मुक्तिर न बंधस। न मुक्तिर न बंधस। आप कहोगे मुक्ति झूठी, सच्ची है जब तक बंधे हो, भ्रांति में हो। सदा में समत्वम, न मुक्तिर न बंध, मुक्तिर न मेय, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। हाँ, बहुत ऊंची विद्या है। इससे ऊंची विद्या और कोई नहीं है। पर इस विद्या के पकड़ने के लिए थोड़ा विवेक, थोड़ा वैराग्य, थोड़ा वैराग्य। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि तुमको बता दिया कि ये सोना है, पर तुम्हें चूड़ी, नथनी है, अंगूठी और एरंग शादी में पहनने की बहुत तड़प है, तो मैं तोड़ के तुम्हें सोना दे दूं, थोड़ा बढ़ा के दे दूं 1 तोला, अपनी जेब से दूं, तब भी तुम खुश नहीं होगे। तुम्हारा सोना पूरा का पूरा बढ़ा के दे दिया, पर गहने तोड़ के दे दिया। तब बारात में पहनने के जो ज्यादा प्रेमी हैं वो दुखी हैं। क्या करें हम, तुम्हारे सोने को चाटें? तो जिनके वैराग्य नहीं, विवेक नहीं, वो कहेंगे हम आत्मा का तुम्हारी चाट है क्या?
बहुत लोग ऐसे हैं जो आत्मा को क्या करें, कहें अचार डालें, क्योंकि वो सुनते हैं, समझ है ही नहीं, विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, संपत्ति नहीं, मुमुक्षुता नहीं, उनको वेदांत की कीमत समझ आती नहीं है। वेदांत की कीमत किसी से नहीं, स्वर्ग से नहीं तौली जा सकती। राजा महाराजा किसी पद से इस वेदांत की कीमत तौली नहीं जा सकती। इसीलिए कहा 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख। उस सत्संग की बात है वेदांत वाले की। ये बीड़ी छुड़ाने वाले, सिगरेट छुड़ाने वाले, छोटे छोटे व्यसन छुड़ाने वालों का नाम नहीं है यहाँ। वो स्वर्ग से नहीं तौला जा सकता है, वो भी अच्छी बात, बुराई से बचाया है, नशे से बचाया है। पंजाब के लोग आज नशे के चक्कर में कोई धर्मांतरण कर रहा है, समझांतरण तो कर नहीं रहे, समझ बदल नहीं रहे, मूर्खता वही, यहां से उस मजहब में चले गए तो क्या हुआ। इसलिए इस समझ को प्राप्त करो तो 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग तुले न ताई सकल मिली जो लव भर सत्संग। अब आपने इतने वर्ष से सुना है, अब हमें ये जो बोलते हैं ना मंच से, वो लव भर सत्संग जो मिला है, समझ जो मिली है, उसके कारण आए गरजते हैं लव भर सत्संग। और देखो, और सब तुम्हारी तरह शरीर है, बुढ़ापा है, सब है, वैसे ही आभास, वैसे ही फोटो बनती है शीशे में, पर चिड़िया की तरह अब अपन नहीं मरते। शीशा वैसे ही, आंख वैसे ही, छाया के बनने का नियम वैसे ही, पर चिड़िया की मनुष्य की समझ में फर्क है। ऐसे ही तुम्हारी तरह जगना, तुम्हारी तरह सोना, तुम्हारी तरह भूख, तुम्हारी तरह प्यास, व्यास गद्दी से बोलना, उस व्यास गद्दी से नहीं, व्यास आश्रम से नहीं, व्यास गद्दी से। समझ में आई? बोल रहा हूं कि सब वैसे ही, पर सब कुछ बदल गया, चूंकि त्रिकाल अबाधित सत्य का सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा पता चल गया। ये सारी प्रतीति स्वप्नवत है, परमार्थ को छूती नहीं, ये व्यवहार मात्र है, केवल दृश्य, केवल दृश्य, केवल प्रतीति, मुझ स्वरूप को छूती नहीं, बिगाड़ती नहीं, अध्यस्त अधिष्ठान को बिगाड़ता नहीं। आप समझो तो। अब कहो टांग में दर्द होता है, वेदांत से क्या लाभ हुआ? कई लोग वहीं खड़े हैं, अब मेरी टांग में दर्द हुआ तो वेदांत का मुझे लाभ नहीं। यदि मेरे आश्रम में कोई गड़बड़ हो जाए तो वेदांत का लाभ नहीं। तुम्हारी घरवाली मर गई, घरवाला मर गया तो वेदांत का लाभ नहीं। कहीं ना कहीं विवेक वैराग्य आदि की कमी है और वेदांत सुनते रहते हो। इसलिए बधाई है तुमको, तुम विवेकी होकर, वैराग्यवान होकर, सच संपत्ति युक्त होकर, मोक्ष की इच्छा से, तर जाने की इच्छा से, मुक्त हो जाने की इच्छा से वेदांत सुनो। फिर न मुक्ति हो तो कहना, और कुछ दिनों के बाद तुम्हें मुक्ति भी अध्यस्त ही लगने लगेगी। अधिष्ठान का बंधा कब था जो मुक्त हो जाए? पर एक परम सत्य धीरे धीरे कहा जा सकता है, एकदम कह देंगे तो तुम जहां पड़े हो वहीं पड़े रहोगे। इसलिए पहले मुक्ति होती है, जीव भाव का बाद होता है। उस सत्य को समझो, समझने के बाद तुम्हारी तरह हम रो सकते हैं, तुम्हारी तरह। यदि दर्द हो जाए तो तुम मेरा चेहरा देखोगे, थोड़ा गड़बड़ होगी, सहूंगा, झेलूंगा कि चेलों का ही मन न खराब हो जाए कि गुरुजी फंसे, तो कोशिश करूंगा पहले, पर चिल्लाना होगा तो चिल्ला लूंगा। प्रलपन विसृजन ग्रहणन नुन्मिषन निविषन्नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति
मैं पिलाप नहीं करता, मैं रोता नहीं, मैं जगता नहीं, मैं सोता नहीं, मैं आता नहीं, मैं जाता नहीं, और दिखाई सब पड़ता है तुम्हारी तरह। तुम्हारी तरह लाश मेरी उठाई जाएगी नहीं, मेरी लाश का और कोई तरीका होगा? बोलो ना। तो मैं मुक्त नहीं हूं। वेदांत ऐसे सत्य को बोलता है कि ढोंग करने की जरूरत ही नहीं। अभी चैतन्य देव कह रहे थे ना, दंभ, कई बार न मरने का दंभ करोगे, फिर योजना बनाओगे और ऐसे ही समाधि में बिठाकर नाटक करोगे कि हमारे गुरुजी समाधि में शरीर छोड़ा। ज्ञान से शरीर छोड़ चुके थे, समाधि में छूटे, चाहे जैसे छूट जाए। फिर किसी अच्छी जगह ले जाओगे, वहां शरीर छूटे। मैं आदर करता हूं सब चीजों का, पर ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि से किसी चीज का आदर नहीं है ब्रह्म ज्ञान के सिवा। कहाँ मरता है, कहाँ शरीर छूटता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इस परम सत्य को जानो। मेरे को इशारा तो किया था ज्यादा देर का, पर मैं आपका अधिक टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता। आपके बहुत काम होंगे, हम लोग टाइम बर्बाद करते हैं, आप अपने टाइम को वहां जाके सार्थक करो। और जिनको लगता हो कि यहाँ टाइम सार्थक होगा, यहाँ टाइम व्यर्थ हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक होगा। लोग टाइम को सार्थक करते, टाइम ने तो मार देना है। हाँ, टाइम मार देगा, टाइम सुला देगा, टाइम जगा देगा, टाइम जाने क्या करेगा। पर ब्रह्म ज्ञान यदि हो जाए तो टाइम, देश, काल सब व्यर्थ हो जाता है।